हाँ तो मेरे भाई लोगों, सुबह के बज गए हैं 8:30 और सफ़र जो है लगभग 16 किलोमीटर के करीब मैंने खींच लिया है। और अभी मदुरई रह गया है 8 किलोमीटर। मदुरई 7 किलोमीटर। हाँ तो मेरे भाई लोगों, ये देखो ये बोर्ड तिरुनेलवेली इधर की तरफ जा रहा है, मदुरई सीधा है जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर बाकी रह गया है। और हाँ तो मेरे भाई लोगों, घूमते घूमते आपका बूढ़ा अंकल पहुँच गया है मदुरई की सीमा में। तो जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हमें ये लेक दिखाई देती है बहुत सुंदर, इसके बारे में बताता हूँ। पीछे वाले कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बने रहिए। हाँ तो मेरे भाई लोगों, लगभग 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये चौराहा पड़ता है और चौराहे के बिल्कुल ही निकट दाहिने हाथ पर जो है ये है भगवान गणपति का मंदिर जो कि लेक में है। और कहा जाता है कि ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी लेक है। और इस लेक में जो सामने ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में जो गणपति की मूर्ति है, कहते हैं कि वो मूर्ति भी इसी लेक के नीचे से प्राप्त हुई थी। और मदुरई के खूबसूरत इलाकों में से, टूरिस्ट प्लेस में से एक ये प्लेस है। और इसी के ठीक अगर हम थोड़ा सा सामने की तरफ देखेंगे तो माँ अष्टलक्ष्मी का जो कि मंदिर है, पूरे तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद सीधा हम चलते हैं मदुरई के मीनाक्षी अम्मा टेम्पल पर, जो कि आप लोग देख रहे हैं सामने है। और कहा जाता है कि 7 वंडर्स यानी कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये मंदिर भी कहलाता है, जो कि भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी यहाँ पर हुई थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भगवान शिव के विवाह का संचालन करना था, लेकिन इंद्र के कारण कुछ समय का विलंब हो गया और भगवान विष्णु सही समय पर मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए वहां के लोकल पुरोहित द्वारा जो है विवाह कराया गया। और भगवान विष्णु जब वापस आए तो देखा कि भैया जब विवाह हो चुका है, तो वो नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस मदुरई शहर में वापस नहीं आऊँगा। तो यहाँ से लगभग 3-3.25 किलोमीटर की दूरी पर अगर जाएंगे हम तो भगवान विष्णु का भी मंदिर है और इंद्र का भी साथ में मंदिर है। कहते हैं कि मदुरई शहर में 2 महोत्सव मनाए जाते हैं, एक भगवान विष्णु का जो कि उनको मनाने के लिए मनाया जाता है, इंद्र का रथ भी आगे होता है, और दूसरा भगवान शिव के विवाह को हर साल जैसे बहुत सुंदर तरीके से महोत्सव मनाया जाता है यहाँ। और कहा जाता है कि जो पूरा मंदिर है, मंदिर के जैसे आप प्रांगण में देखेंगे या मंदिर के आप गोपुर पर देखेंगे यानी कि गेट पर देखेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि लगभग 35,000 मूर्तियाँ बनाई गई हैं पूरे मंदिर के अंदर। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वास्तुकला के हिसाब से, शिल्पकला के हिसाब से बहुत ही सुंदर अद्भुत तरीका, मतलब अगर आप आकर खुद देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है अपने आप में। मैं तो देख के खुद हैरान रह गया, इतना ऊंचा मंदिर। जिस तरीके की मूर्ति देख रहे हैं, इसी तरीके की मूर्तियां जो हैं 35,000 मूर्तियां लगाई गई हैं भैया यहाँ पर। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना मना है, इसलिए बाहर ही जमा हो जाता है। 5 रुपये टोकन लगता है इसका और 4 रुपये लगेज के लगते हैं। खाने की व्यवस्था भी अंदर ही है, अगर आप खाना खाना चाहें, भोजन प्राप्त करना चाहें तो आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से आपको बता दिया है कि 1 किलोमीटर की दूरी है, आप पैदल भी आ सकते हैं। और 5 बस स्टैंड हैं यहाँ पर जो कि बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत शहर है, मतलब इस बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भैया, वाकई में रियलिटी में बहुत खूबसूरत है। लेकिन बस वही थोड़ी सी समस्या जो है लैंग्वेज की है, अन्यथा तमिलनाडु जैसी जगह बहुत कम देखने को मिलती है मेरे भाई। तो चलिए आगे थोड़ी सी मौज मस्ती करते हैं और आगे आपको और जानकारी देते हैं, बने रहिए बुड्ढा अंकल के साथ। हाँ तो हमारे भाई लोगों, हम पहुंच गए हैं मीनाक्षी अम्मा मंदिर के उत्तरी द्वार पर। ये है उत्तरी द्वार। चलिए पीछे वाले कैमरे से दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। हाँ तो मेरे भाई लोगों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम हैं उत्तरी द्वार पर। मौज मस्ती के साथ साथ हम थोड़ी सी भी एक बात और बताना चाहेंगे आपको
कि सन 1310 में इस मंदिर पर आक्रमण हुआ था और इस मंदिर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया था राजा मलिक गफूर के द्वारा। और जो मंदिर के पुरोहित थे उन्होंने इस मंदिर की सभी मूर्तियां, जो मेन मूर्तियां थी, वो सभी मूर्तियों को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखा गया। साथ में ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जो तांडव किया था वो भी यहीं पर किया था। और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पर आपने देखा होगा कि नटराज की जो प्रतिमा होती है उसमें लेफ़्ट पैर जो है उनका ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एक मूर्ति है जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही है, उसमें राइट पैर भी उन्होंने अपना ऊपर किया हुआ है, जिसमें राइट और लेफ़्ट दोनों तरीके की मूर्तियाँ हैं। अगर हम तो मेरे भाई लोगों घूमते घूमते पहुँच गए हम पश्चिमी द्वार पर। यह है पश्चिमी द्वार, पीछे से दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं पश्चिमी द्वार पर अपनी शाम तैयारी के साथ। और आज के समय में जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है आपको, इसी मंदिर के इसी रास्ते से जो है दर्शन किए जाते हैं। पूरब बंद किया हुआ है, उत्तर बंद किया हुआ है और दक्षिण भी बंद किया हुआ है, तो इसी रास्ते से जो है दर्शन किए जाते हैं। हाँ तो मेरे भाई लोगों, आपका बूढ़ा अंकल घूमते घूमते पहुंच गया है मदुरई के रेलवे स्टेशन पर, और जो कि मंदिरनुमा है, बिल्कुल ऐसे मंदिर जैसी फीलिंग आती है। चलिए पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, मदुरई का रेलवे स्टेशन, जो कि एक मंदिर, मतलब अगर आप दूर से देखेंगे थोड़ा सा तो ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर का प्रवेश द्वार है। और बहुत ही, अगर आप चाहें तो पूरे हिंदुस्तान की ट्रेन का जो है रूट है, यहाँ से सभी बड़े शहरों में जाने के लिए ट्रेन आपको समय समय पर मिल जाती है। बस इससे आगे क्या बताएं आपको। करते हैं अपना पूरा, और आज का व्लॉग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और ठीक है, अब रास्ते में जो कुछ भी अच्छा सा पड़ेगा वो आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कन्याकुमारी।